हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी करंट अफेयर की, जो कि यहाँ पे नवंबर का करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर आपका आर का एग्जाम हो या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि आप लोगों का करंट अफेयर पूछा आता है, उससे काफ़ी हेल्प पहुँचाएगा। इसमें नवंबर के हम लोगों ने वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है और जिस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है पूरे नवंबर का, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस जो है वो 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन इसका 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो देखिए, हुनर हाट जो है उसका आयोजन किया जाता है अलग अलग शहरों में। इसका जो 30वां संस्करण है, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। ध्यान रखिए, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक देहरादून है जो कि विंटर में है और एक गैरसंग है जो कि उसकी समर कैपिटल है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य आत्महत्या में प्रथम स्थान पर है। तो देखिए, अभी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जो महाराष्ट्र है वो आत्महत्या में प्रथम स्थान पर है, यानी कि महाराष्ट्र में आत्महत्याएं ज़्यादा होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने मुफ्त राशन और कोविड-19 की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है। तो ये राज्य जो है वो गोवा है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, WHO के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है, टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का जो खिताब है वो पर्ल अग्रवाल ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है, पर्ल अग्रवाल ने फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि COP26 यानी कि 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो ये शिखर सम्मेलन जो है वो शुरू हुआ है स्कॉटलैंड में। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, फिक्की ने अपना नया जो महानिदेशक है वो अरुण चावला को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अरुण चावला को फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। तो देखिए, ये जो झील है वो जम्मू कश्मीर की है, और जम्मू कश्मीर की कौन सी झील है, तो डच झील है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर किस राज्य में खुला है, या किस राज्य में पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर खुला है। तो आप लगा सकते हैं उसमें JNK यानी कि जम्मू कश्मीर। और अगर झील का नाम आ जाए तो ध्यान रखिए ये डच झील में खुला हुआ है। तो डच झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कि डच झील में पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर खुला है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा ओरोमिक गार्डन कहाँ है या कहाँ खुला है। तो देश का सबसे बड़ा ओरोमिक जो गार्डन है वो उत्तराखंड में खुला है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिगला वन्य जीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली में एक टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। इसका नाम ध्यान रखिए कौन सा है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, इन दोनों को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये कहाँ के हैं, तो ध्यान रखिए ये छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी रिसेंटली ही टाइगर रिजर्व में ऐड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष कहाँ आयोजित होंगे। तो देखिए, इटली में आयोजित
G20 शिखर सम्मेलन जो है वो अगले वर्ष इंडोनेशिया में आयोजित होंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है। यहाँ पे होगा किसने पदभार संभाला है। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजीव कपूर। संजीव कपूर ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2021 का पूछा है। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2020 की बात करें तो आत्मनिर्भर शब्द जो था वो था इसका वर्ड ऑफ द ईयर, लेकिन 2021 में जो है वो बेस्ट को माना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। वेस्ट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो है वो माना है। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है। तो ये संपन्न हुआ है इजराइल में। ऑप्शन नंबर इसका एक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस एक्स में किस देश ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है। तो स्पेस एक्स यहाँ पर नहीं होगा। स्पेस एक्स ने भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो है उसकी स्थापना की है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है, भारत में। अगला क्वेश्चन ये है कि याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। तो ये देश है चीन, जिसमें याहू ने अपनी जो सेवाएं हैं वो बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश बना है। तो ये देश बना है इंडोनेशिया, जिसने कोविड-19 नोवावैक्स टीके को मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ये देश है यूके। भारत और यूके ने दोनों देशों ने मिलकर सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जो है उसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले डेमन गलगुट किस देश से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोनों ही पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता। तो ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो डेविड डियोप ने जीता है। डेविड डियोप, इन्होंने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और ये संबंधित है फ्रांस से। अगर पूछ लिया जाए ये कहाँ के हैं तो ये फ्रांस देश के हैं। उसी तरीके से बुकर जो पुरस्कार है वो डेमन गुलगुट ने जीता है और ये जो है वो संबंधित हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये राज्य है अपना पंजाब, इसने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजातियों की संस्कृति की रक्षा करने के लिए 29 संग्रहालय का निर्माण कहाँ हुआ है। तो 29 संग्रहालय का निर्माण जो है वो मणिपुर में हुआ है। तो मणिपुर ने जनजातीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए 29 संग्रहालयों का निर्माण कराया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य कौन सा है तो आपका मणिपुर है। अगला देखते हैं कि ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाबर आजम जो है वो ICC यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। बाबर आजम कहाँ के हैं तो ध्यान रखिए ये पाकिस्तान के हैं। अगला देखते हैं, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है। तो ये देश है अपना भारत, इसने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि BCCI ने किसे भारतीय टीम का मुख्य कोच बनाया है। तो BCCI ने भारतीय टीम का मुख्य कोच जो है वो राहुल द्रविड़ को बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए, ये मिशन जो है वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। इस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है उसको गिनीज बुक
ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने की घोषणा की है। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने की घोषणा जो है वो फेसबुक ने की है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश के उत्तर व दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य स्थित है, या किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो की है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये जो देश है वो चाइना है, यानी कि चीन। चाइना ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 2 नई सेवाएं जन सेवक व जन स्पंदन शुरू की है। तो ये जो दोनों सेवाएं हैं ये मध्य प्रदेश की हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि किस राज्य के कुमायूं च्यूर ऑयल को जीआई टैग मिला हुआ है। तो देखिए जीआई टैग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब कुमायूं च्यूर ऑयल को जीआई टैग मिला हुआ है तो ये कहाँ का है। ये जो है वो उत्तराखंड का है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के कुमायूं च्यूर ऑयल को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश की संसद में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है। तो ये है अमेरिका की संसद। इसने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक जो है उसको पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। ये अमेरिका है। अगला देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 7 नए व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। तो भारत ने भूटान के साथ मिलकर 7 नए व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। किसके साथ मिलकर। तो भूटान के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से वापस लाई जाएगी। तो देखिए 100 साल पहले काशी मंदिर से चोरी हुई थी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, और ये जो मूर्ति है वो अब कनाडा से वापस लाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है। तो ये जो देश है वो चाइना है। इसने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर क्या है। ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जो है वो अजय शर्मा ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अजय शर्मा ने नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 को जीता है। अगर बात की जाए 2020 की तो 2020 में जीता था मोरियाना मोरिसाना ने। तो 2 लोगों ने जीता था, लेकिन 2021 में जीता है अजय शर्मा ने। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। ये किस राज्य में शुरू हुई है। तो ये शुरू हुई है दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। तो ये जो हवाई अड्डा है वो श्रीनगर हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो अभी अप्रूवल रेटिंग जो है उसको जारी किया गया, इस पर शीर्ष पर रहे हैं हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी। इनको अप्रूवल रेटिंग में
शीर्ष स्थान पर दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है सिंगापुर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की चंबा चप्पल को GI टैग दिया गया है? तो देखिए, चंबा चप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश की है और इसको GI टैग दिया गया है। अभी हमने आपको बताया कि जितने भी GI टैग हैं इनको ध्यान से याद करते हुए चला करिए, क्योंकि GI टैग से एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चंबा चप्पल की बात करें तो चंबा चप्पल को GI टैग दिया गया, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। अभी हमने आपको बताया था कुमायूं च्यून ऑयल, इसको दिया गया था GI टैग, तो ये जो था वो उत्तराखंड का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है वो भास्कर चट्टोपाध्याय की है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता जो है वो भारत के 71वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो हैं वो बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट है और इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है सोनीपत में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी है बोंग यापिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जो है वो शुरू हुई है भुवनेश्वर में पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर। अगला देखते हैं, पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे पुष्कर मेला कहाँ से संबंधित है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये जो राज्य सरकार है वो दिल्ली की राज्य सरकार है। इस सरकार ने श्रमिक मित्र योजना जो है उसका शुभारंभ किया है और ये दिल्ली से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, आ जाए अगर श्रमिक मित्र योजना तो इसका संबंध जो है वो दिल्ली से है। अगला देखते हैं, कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये जो शहर है वो श्रीनगर है। श्रीनगर को रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NDRF के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो NDRF के नए प्रमुख बने हैं अतुल करनाल। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अतुल करनाल को NDRF के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो ये राज्य सरकार है उड़ीसा। उड़ीसा ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक जो है उसकी शुरुआत की है। अगला देखते हैं, कानूनी जागरूकता के लिए लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कानूनी जागरूकता के लिए लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है वो रायपुर में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 10वां स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सूचकांक आते हैं और इसमें भारत की पोजीशन और जो प्रथम नंबर पर रहता है उसकी पोजीशन पूछी जाती है। तो इस परिवर्तन सूचकांक में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 10वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी है? तो सेल्फ मेड महिला सबसे धनी जो है वो बनी है फाल्गुनी नायर। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश है? तो सौर गठबंधन में शामिल होने वाला जो देश है वो USA है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू द डिबेट डिफाइन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है त्रिपुरदमन और आदिल हुसैन। ये दोनों ही जो है वो नेहरू द डिबेट डिफाइन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है आर हरिकुमार को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो ये पुस्तक लिखी है सलमान खुर्शीद ने। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है पीसी मोदी को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फमियो कशीदा किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री पहले जापान के थे, अब इनको फिर दोबारा से जापान का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। फमियो कशीदा जो है वो जापान के पुनः प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। 2022 में जून 2022 में योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति शुरू हुआ है? तो शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है और ये भारत और फ्रांस के बीच का एक सैन्य अभ्यास है जिसकी अभी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये देश ऑस्ट्रेलिया है जिसने अपना अभी पहला T20 वर्ल्ड कप जो है उसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर और किस देश के बीच त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सिटमैस 21 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये राज्य उत्तराखंड जिसमें भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसरी हिंद को मंजूरी दी है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसने राज्य तितली के रूप में केसरी हिंद को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची पर शीर्ष में है? तो विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची पर शीर्ष स्थान पर जो है वो चाइना है और इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। चाइना जो है वो इस टाइम विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली गांव को सबसे अच्छे पर्यटक गांव के रूप में चुना गया है, ये किस राज्य में है? तो पोचमपल्ली गांव जो है वो तेलंगाना राज्य में है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में शीर्ष पर जो रहा है वो डेनमार्क है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है? तो ये बैंक है HDFC बैंक। इस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण जो है उसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें चुना गया है सौरभ गांगुली को। इनको ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वारा राशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो द्वारा राशन योजना जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो कलपथी रथ महोत्सव जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सलमान खान को किस राज्य ने कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो ये राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मछली पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में BRO ने कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? तो ये बनाई है लद्दाख में। BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो है उसको लद्दाख में बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने कहाँ अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है? तो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो एक आदर्श गांव है सुई, इसका उद्घाटन किया हुआ है हरियाणा में और ये हरियाणा राज्य का ही एक गांव है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य का डोंग 100% जैविक खेती करने वाला राज्य बना है? तो ये राज्य है गुजरात, इसका डोंग 100% जैविक खेती करने वाला एक राज्य जैविक खेती करने वाला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है नोएडा में। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली 3D शल्य चिकित्सा नेत्र सुविधा कहाँ शुरू हुई, या 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा कहाँ शुरू हुई?
तो ये शुरू हुई है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अपना पहला उपन्यास, ध्यान रखिए ये पहला उपन्यास है इनका, लाल सलाम किसने लिखा है? तो ये लिखा है स्मृति ईरानी ने। ये इनका पहला उपन्यास है जिसका नाम है लाल सलाम। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर को मिला है? तो एक बार फिर से इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति 43 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई है? तो ये संविधान है अमेरिका का, इसकी एक दुर्लभ मूल प्रति जो है वो 43 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संस्थान है प्रथम, इसका नाम ही प्रथम है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी प्रथम संस्थान को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को कब तक गंदगी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है? तो दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को 2025 तक गंदगी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो ये पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है वो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम अभी बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया का सबसे पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अल सल्वाडोर ने। इस देश ने दुनिया के सबसे पहले बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी जो है वो जीती है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमी पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो एमी पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है वो डेविड टेनेंट ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। और डेविड ड्यूब कौन है, हमने आपको बताया था। डेविड ड्यूब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो ये राज्य जो है वो उत्तराखंड राज्य है। इस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये राज्य सरकार है उड़ीसा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती भारत मालदीव और किस देश ने शुरू किया? तो सबसे पहली बात यह है कि ये द्विवार्षिक अभ्यास है और त्रिपक्षीय यानी कि 3 देशों की सेनाएं जो हैं वो मिलकर करती हैं। नाम है इसका दोस्ती। तो ये जो है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका ने मिलकर शुरू किया है। तो इन तीनों देशों का नाम याद रखिएगा और ये अभ्यास का भी नाम याद रखिए, इसका नाम है दोस्ती। ये द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्ष का इसमें समय लगता है। अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो लाहौर को घोषित किया गया है। एक सर्वे के अनुसार लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के उद्घाटन SDC शहरी सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर जो रहा है वो शिमला है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑस्ट्रेलिया देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नेत्रहीन टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता है? तो नेत्रहीन टूर्नामेंट जीता है आंध्र प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बैलिस्टिक मिसाइल
शाहीन फर्स्ट ए का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो शाहीन एक ए या फर्स्ट ए का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री ने 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? तो भारत ने प्राप्त किए हैं फ्रांस से। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है, वो राज्य है बिहार का। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने नवंबर महीने के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।